सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2025 में केंद्रीय सड़क मंत्रालय को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद मंत्रालय इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में देरी कर रहा है। इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन सर्वोच्च न्यायालय में जनहित में एक याचिका दायर करने जा रहे हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं आज केवल यातायात का विषय नहीं रह गई हैं। यह एक गंभीर मानवीय, सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप ले चुकी हैं। प्रतिदिन सैकड़ों परिवार अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं, हजारों लोग स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाते हैं और लाखों लोग ऐसी पीड़ा झेलते हैं जिसका कोई सरकारी आंकड़ा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। सड़क पर होने वाली एक दुर्घटना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, उसके साथ किसी परिवार की आय समाप्त होती है, बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है और समाज अपनी उत्पादक शक्ति का एक हिस्सा खो देता है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़े केवल संख्या नहीं है, वे नीति निर्माण का आधार हैं। वे बताते हैं कि खतरा कहाँ है, क्यों है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2025 में निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर प्रकाशित की जाए। न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी रिपोर्टें तभी उपयोगी हैं जब उनका प्रकाशन समय पर हो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अभी हाल में वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट 11 जून 2026 को जारी की गई। रिपोर्ट बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती है। केंद्र सरकार संकल्पित है कि सड़क हादसों के अंदर कमी आनी चाहिए, प्रयासरत भी है, लेकिन कुछ और भी प्रयास उसके द्वारा किए जाने चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की ये रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट विलंब से आई। मेरे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें वर्ष 2025 में ये आदेश हुआ था कि जो वार्षिक रिपोर्ट है वो वर्ष समाप्ति, कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर आ जानी चाहिए। इस प्रकार से वर्ष 2024 की रिपोर्ट 30 जून 2025 तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन लगभग 11 महीने से भी अधिक समय के बाद विलंब से आई। वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने कहा कि वर्ष 2024 में देश में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,77,175 लोगों की मृत्यु हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए। वर्ष 2023 की तुलना में दुर्घटनाओं में लगभग 1.5% और मृत्यु में लगभग 2.5% की वृद्धि हुई। अर्थात जिस अवधि में हमें मृत्यु दर में तीव्र गिरावट दिखाई देनी चाहिए थी, उस अवधि में वह बढ़ रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा दशक 2021-2030 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह लक्ष्य अत्यंत महत्वाकांक्षी है और इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारों, पुलिस, सड़क एजेंसियों, स्वास्थ्य विभागों और नागरिक समाज के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। यदि कोई रिपोर्ट देरी में आती है तो जो पॉलिसी इंटरवेंशंस हमको करने हैं, जो सुधार करना है नीतियों के अंदर, जो एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए हमें नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, वो हम नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है और हमें अपनी वार्षिक रिपोर्ट 6 माह के अंदर जारी कर देनी है। अब जबकि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट आईडार है, तो जो पोर्टल पे जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उससे रियल टाइम डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल रहता है। गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन को जितनी जल्दी पब्लिक की डोमेन में लाएगी तो पब्लिक एजेंसीज, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो सुधार करने हैं वो कर सकेंगे। तो यदि हम इसमें प्रयास नहीं करेंगे कि जल्दी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जाए और उससे संबंधित उसके बेस पर पॉलिसी इंटरवेंशंस की जाएं, तो रिपोर्ट केवल एक हिस्टोरिकल फैक्ट बनकर रह जाएगी। विडंबना यह है कि रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2024 रिपोर्ट लगभग 1 वर्ष की देरी से प्रकाशित हुई। यह देरी केवल प्रशासनिक विलंब नहीं है, यह सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी सोच और प्राथमिकताओं पर प्रश्न चिन्ह है। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।